नमस्ते छात्र मित्रों। आशा है कि आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और इस कठिन समय में भी सुरक्षित रूप से गणेश उत्सव का आनंद उठा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बढ़ते हैं हिंदी निबंध के विषय पत्र लेखन की ओर। छात्रों, आज मैं आपको बताऊंगी कि पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले हम जानेंगे कि पत्र होते क्या हैं। छात्रों, हमेशा ही हमारे पास मोबाइल या फ़ोन की सुविधा होना संभव नहीं है। तब ऐसे समय में पत्र ही हमारा एक मार्ग साधन होता है। हम पत्र के माध्यम से एक दूसरे को संदेश पहुंचा सकते हैं। यह सबसे आसान और सबसे सस्ता माध्यम होता है। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है, अर्थात पत्र लिखना एक आर्ट है। छात्रों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पत्र किसे लिख रहे हैं। यदि आप पत्र किसी बड़े को लिख रहे हैं तो उसके लिए सम्माननीय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। देखते हैं हम पत्र के प्रकार। पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अनौपचारिक पत्र, इसे आप इनफॉर्मल लेटर के नाम से भी जानते हो। अनौपचारिक पत्र में किसी भी तरह की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं, अर्थात किसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ इसमें नहीं होती है। ऐसे पत्र हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों और सगे संबंधियों को लिखते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, दीदी, चाचा आदि को लिखा जाता है। पत्र का दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र, जिसे आप फॉर्मल लेटर भी कहते हो। इस पत्र में फॉर्मेलिटीज़ अर्थात औपचारिकताओं को पूरा करना ज़रूरी होता है और ऐसे पत्र हम अपने वर्ग शिक्षक, प्रधानाचार्य, अधिकारियों या संपादकों को लिखते हैं। छात्रों, अब हम देखते हैं कि किस तरह से पत्र को लिखा जाना चाहिए। एक अच्छे पत्र को लिखने के लिए कौन सी विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सरल भाषा शैली होनी चाहिए। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र की जो भाषा होती है वह बिल्कुल सरल होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, जिसे हम लिख रहे होते हैं उसके अनुरूप होनी चाहिए। अगला है विचारों की स्पष्टता आवश्यक है। बच्चों, जो कुछ भी हम लिख रहे होते हैं वह पढ़ने वाले के समझ में आने चाहिए। प्रारूप के अनुसार लिखा जाना चाहिए। जब किसी को पत्र लिखा जा रहा होता है तो वह फॉर्मेट के अनुसार लिखा जाना चाहिए। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होता है, अर्थात वह पत्र पढ़ने वाले पर अपना उतना गहरा असर छोड़ता है। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में और अच्छी तरह से। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं और ऐसे पत्र हम अपने मित्रों, संबंधियों आदि को लिखते हैं। ऐसे पत्र लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्रों के प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर बधाई पत्र। बधाई पत्र अर्थात जब आप किसी को कोई मुबारकबाद देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि आपके मित्र का जन्मदिन है और आप अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हो, तब जो पत्र लिखा जाएगा उसे बधाई पत्र कहा जाएगा। अगला है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र अर्थात मान लीजिए आपके जन्मदिन पर आपके मित्र ने कोई सुंदर सा उपहार दिया है और आप उसके लिए अपने मित्र को थैंक्स कहना चाहते हो, धन्यवाद कहना चाहते हो, तो उस समय लिखा जाने वाला जो पत्र होगा वह धन्यवाद पत्र कहलाता है। शुभ कामना पत्र।
दीपावली, ईद आदि त्योहारों पर हम ग्रीटिंग्स देते हैं और इस तरह के जो पत्र होते हैं वे शुभ कामना देने वाले पत्र होते हैं। अगला है निमंत्रण पत्र। जब हम अपने किसी खास अवसर पर किसी अपने को बुलाना चाहते हैं तो उस समय उन्हें निमंत्रण देते हैं, तो ऐसे पत्र जो होते हैं वे निमंत्रण पत्र कहलाते हैं। अगला है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र जो होते हैं उसमें हम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। अगला है सद्भावना सूचना प्रकट करने वाले पत्र। सद्भावना अर्थात जिसमें हम अपने मन की फीलिंग्स को, हमारी खुशी या हम किसी के दुख को व्यक्त करते हुए जो पत्र लिखते हैं वे पत्र सद्भावना पत्र कहलाते हैं। या किसी बात की सूचना हमें देनी होती है तो उस सूचना को प्रकट करने वाले पत्र को सूचना प्रकट करने वाला पत्र कहा जाता है। तो छात्रों, यहाँ पर हमने देखा कि अनौपचारिक पत्र किस तरह के कितने प्रकार के होते हैं। चलिए छात्रों, अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के अंग कौन से हैं, अर्थात पार्ट्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। जब पत्र लिखा जाता है तो सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता सबसे ऊपर बाईं ओर, मान लीजिए कि ये पत्र है तो पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाएगा। अर्थात समझ लीजिए कि आप अगर पत्र लिख रहे हो तो आप अपना यहाँ पर पता लिखेंगे। उसके नीचे होगा दिनांक। दिनांक अर्थात तिथि। तिथि को हम यहाँ पर पत्र भेजने वाले के पते के ठीक नीचे लिखते हैं। अगला होता है संबोधन, कि आप पत्र जिसको भी लिख रहे हो तो उससे अपना संबंध स्थापित करते हुए यहाँ पर आपको बताना है संबोधन। जैसे कि आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र, या आप अपने बड़ों को पत्र लिख रहे होंगे तो आप वहाँ पर लिखोगे पूजनीय, आदरणीय। उसके बाद में होता है अभिवादन। अभिवादन में यहाँ पर आप अगर अपनी उम्र के या अपने मित्र को लिख रहे होंगे तो आप वहाँ पर लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। यदि आप अपने छोटों से लिख रहे हो तो आशीर्वाद लिखेंगे, और अपने से बड़ों को अगर पत्र लिखा जा रहा हो तो वहाँ पर अभिवादन के लिए आप चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, इस तरह से अभिवादन व्यक्त करेंगे। अगला होता है विषय वस्तु, अर्थात जहाँ पर हमें अपना संदेश देना होता है उसके बारे में। विषय वस्तु या संदेश जो होता है वह हमारा कम से कम 2 या 3 अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए, यानी पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में होता है समापन। पत्र के समापन में भी हमें एक बार विषय वस्तु से जुड़ी हुई बात का जिक्र करना चाहिए। अंत में पत्र पाने वाले से जो हमारा संबंध होता है, जैसे कि अगर आपने पत्र यहाँ पर अपने मित्र को संबोधित करते हुए लिखना आरंभ किया है तो यहाँ पर आपका उनके साथ में संबंध भी मित्र का ही होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा मित्र। यदि आपने पत्र अपने से बड़ों को अर्थात अपने पिता या फिर अपने चाचा को लिखा होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आपका लाडला, आपका पुत्र या आपका बेटा। उसके बाद में होता है पत्र लिखने वाले का नाम। जो पत्र लिख रहा है वह व्यक्ति यहाँ पर अपना नाम लिखता है। चलिए बच्चों, मेरे पास उदाहरण के तौर पर एक यहाँ पर पत्र है। देखिए, यह पत्र बधाई पत्र है। चलिए हम इसे देखते हैं। अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पर पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपना पता लिखेगा। यहाँ पर 129 विजयनगर कानपुर। उसके ठीक नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा दिनांक। दिनांक जो है 26 अगस्त अल्पविराम 2020। इस तरह से भी लिखी जा सकती है
या फिर 26/08/2020 इस तरह से भी लिखी जा सकती है। अब पत्र अगर आपने अपने मित्र को लिखा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र अक्षत। यदि आप सहेली को पत्र लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रिय सहेली अक्षता, अर्थात आप अपनी जो सहेली है या जो मित्र है उनका यहाँ पर नाम लिखिए। उसके बाद में आपको अभिवादन में लिखना है सप्रेम नमस्कार, और उसके बाद में शुरू होगा विषय वस्तु। यहाँ पर हम 2 या 3 पैराग्राफ में अनुच्छेद में पत्र को पूर्ण करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अनुच्छेद पढ़ते हैं। जन्मदिन के संबंध में मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा पत्र मिलने से पहले ही मैंने तुम्हें एक छोटा सा उपहार भेजा है। अपने इस मित्र की छोटी सी भेंट को स्वीकार करना। अब यहाँ पर मित्र आया है, अगर आपको सहेली शब्द लिखना है तो आप मित्र हटाकर वहाँ पर सहेली शब्द का प्रयोग कर सकते हो। पिताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण मेरा आना संभव नहीं हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। अगर सहेली को लिखा जाएगा तो आप लिखिए यहाँ पर मानोगी। तुम अपनी गर्मी की छुट्टियों में योजना बनाकर कानपुर चले आओ, या फिर सहेली को लिखा जाएगा तो चली आओ। यहीं से हम दोनों मिलकर पर्यटन के कार्यक्रम बनाएंगे। माताजी पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना। और पत्र का समापन करते हुए अंत में हम फिर से दोहराएंगे, जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक बार फिर से हार्दिक बधाई। और उसके बाद में जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वह यहाँ पर अपना संबंध बताते हुए कहेगा, तुम्हारा मित्र अल्पविराम, और अपना नाम लिख करके पूर्ण विराम लगाएगा। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अनौपचारिक पत्र पूर्ण किया जाता है। अनौपचारिक पत्र इस तरह से लिखा जाता है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र। पत्र का यह दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र। जानते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। छात्रों, जो हमारे अपने रिश्तेदारों में नहीं होते हैं, जिनका हमारा आपस में कोई संबंध नहीं होता, जो हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं होता, ऐसे लोगों को जब पत्र लिखा जाता है तो वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखते हैं अब इन पत्रों के प्रकार कैसे होते हैं। आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब होता है एप्लीकेशन। जब हम किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं उसे कहते हैं आवेदन पत्र। अगला है शिकायती पत्र। किसी तरह की शिकायत करते हुए कि हमारे यहाँ पर पीने के पानी में गंदगी आ रही है, या पीने के पानी में बदबू आ रही है, पानी सही समय पर नहीं आ रहा है, या फिर बिजली के बारे में कोई शिकायत करते हुए हमें अधिकारी को पत्र लिखना होता है, तो उसके लिए जो पत्र लिखे जाएंगे उसे शिकायती पत्र कहा जाएगा। अगला है संपादकीय पत्र। जब हम किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखते हैं या किसी पत्र पत्रिका से संबंधित पत्र लिखते हैं तो उसे कहा जाता है संपादकीय पत्र। किसी तरह की पूछताछ संबंधी जो पत्र होते हैं उनमें लिखा जाता है, किसी तरह की जानकारी को हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट होती है, अनुरोध होता है, उसे कहा जाता है पूछताछ संबंधी पत्र। अगला दिया गया है सूचना आदि जानकारी देने हेतु पत्र। किसी तरह की हमें कोई नोटिस देनी होती है, सूचना होती है, उसकी जानकारी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को
सूचना वाले पत्र कहा जाता है। अगला देखिए, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जो होते हैं वे व्यवसाय से संबंधित होते हैं, अर्थात बिजनेस लेटर जिसे कहा जाता है। अगला है अन्य पत्र। अन्य पत्र में जैसे निवेदन पत्र होता है, प्रशंसा लिखी जाती है, या अनुरोध के लिए जो पत्र लिखा जाता है वे अन्य पत्र में आते हैं, अर्थात रिक्वेस्ट की जाती है किसी बात की तो उसे अनुरोध कहा जाता है। चलिए छात्रों, अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र के अंग क्या हैं, अर्थात पार्ट्स ऑफ फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम पत्र के ऊपर बाईं ओर, बिल्कुल सीधे ऊपर बाईं ओर, जैसे मान लीजिए ये पत्र है तो इसके बिल्कुल बाईं ओर ऊपर की तरफ प्रेषक का पता, अर्थात जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है उसका पता लिखा जाता है, उसे प्रेषक कहा जाता है। उसके ठीक नीचे तिथि, तिथि अर्थात दिनांक बिल्कुल पते के नीचे लिखी जाती है। उसके पश्चात लिखा जाता है पत्र प्रापक का पद और पता। पत्र प्रापक मतलब जिसके बारे में, जिसको मतलब हम पत्र लिख रहे होते हैं, उसका पद क्या है, अर्थात उसकी पोस्ट क्या है, और वह पोस्ट का जो पता होता है जहाँ पर वह काम कर रहा होता है उसे वहाँ पर लिखा जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तिथि के बारे में आपको एक बात बताऊँ मैं। यहाँ हमने प्रेषक के नीचे तिथि लिखी है, लेकिन कुछ किताबों में जो पत्र में तिथि होती है वो पत्र प्रापक के बाद में भी लिखी जाती है। तो तिथि अगर हम प्रेषक के बाद में लिखें या पत्र प्रापक के बाद में लिखें, जो पत्र पाने वाला व्यक्ति होगा उसके बाद में लिखें, तो दोनों ही तरह से दिनांकों को लिखे जाने का जो ढंग है वह गलत नहीं, वह सही माना जाता है। अब इसके बाद में औपचारिक पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति होती है वह है विषय। देखिए बच्चों, अभी हमने जो अनौपचारिक पत्र देखा उसमें विषय नहीं लिखा जाता है, परंतु औपचारिक पत्र में विषय लिखना आवश्यक होता है, अर्थात जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हो वह लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद होता है संबोधन। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे माननीय, मान्यवर, आदरणीय। आप इंग्लिश में लिखते हो रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसे संबोधन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है बच्चों, इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। देखिए, जो अनौपचारिक पत्र थे उसमें हम अभिवादन लिखते थे, अभिवादन अर्थात सप्रेम नमस्कार, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। लेकिन इस तरह के जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें अभिवादन नहीं लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद में होता है मूल विषय, अर्थात जो विषय वस्तु होती है उसे मूल विषय कहा जाता है। यह 2 से 3 अनुच्छेद में लिखा जाता है, अर्थात 2 या 3 पैराग्राफ में इसे लिखना होता है। उसके बाद है पत्र की समाप्ति। जब औपचारिक पत्र में पत्र की समाप्ति की जाती है तो उसमें धन्यवाद सहित लिखा जाता है, और अंत में होता है आत्मनिर्देश, अर्थात जो व्यक्ति पत्र लिख रहा होता है वह वहाँ पर आत्मनिर्देश के रूप में, जैसे मान लीजिए आपने पत्र अपने विद्यालय के वर्ग शिक्षक या प्रधानाचार्य को लिखा है तो आप वहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर आप लड़की हो अर्थात आप गर्ल स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हो आपकी आज्ञाकारी छात्रा। या फिर पत्र हमने किसी बहुत बड़े अधिकारी को लिखा है तो हम वहाँ पर लिखेंगे भवदीय। इस प्रकार से बच्चों औपचारिक पत्र के अंग होते हैं। चलिए बच्चों,
अब मैं आपको इसका एक उदाहरण स्वरूप प्रश्न बताती हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, अरुण या अरुणा शर्मा जन जागृति संघ के सचिव होने के नाते नई दिल्ली से स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। देखिए, यहाँ पर अरुण शर्मा या अरुणा शर्मा, लड़के का नाम अरुण शर्मा और लड़की का नाम अरुणा शर्मा, मतलब ये दोनों में से कोई एक नाम का चुनाव आपको करना है जो कि जन जागृति संघ के सचिव हैं। सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी, और वे अपनी इस संघ के सेक्रेटरी होने के नाते नई दिल्ली के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको उनके क्षेत्र में पेयजल अर्थात पीने के पानी की समस्या को बताते हुए पत्र लिख रहे हैं। अर्थात वे स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान इस समस्या की ओर खींचना चाहते हैं, इसलिए वे पत्र लिख रहे हैं। तो इनके लिए, सचिव के लिए पत्र, सचिव जो हैं वो स्वास्थ्य अधिकारी के लिए जब पत्र लिखेंगे तो वह पत्र उनका कुछ इस प्रकार का होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं पत्र पढ़कर सुना रही हूँ। अरुण शर्मा अर्थात जो पत्र लिख रहे हैं, जो सचिव हैं, जन जागृति संघ के सेक्रेटरी हैं, नई दिल्ली, यहाँ पर इनका पता और नाम दोनों आ गया है। उसके बाद में लिखी गई है यहाँ पर दिनांक 26 अगस्त अल्पविराम 2020। यहाँ पर बच्चों जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें सेवा में इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब पत्र लिखा जा रहा है स्वास्थ्य अधिकारी को, तो यहाँ लिखा जाएगा स्वास्थ्य अधिकारी। कहाँ के हैं ये? नई दिल्ली के हैं। नगर निगम, नगर निगम अर्थात म्यूनिसिपल से संबंध रखते हैं, और नई दिल्ली। इसके बाद में महत्वपूर्ण पंक्ति है यह विषय, पेयजल की समस्या के संबंध में, जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हो, यहाँ पर वह विषय के रूप में आ जाएगा पेयजल की समस्या के संबंध में। अब यहाँ पर हम उनके लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए लिखेंगे, मान्यवर महोदय, मैं अरुण शर्मा। अगर अरुणा शर्मा ने पत्र लिखा होगा तो यहाँ पर वे लिखेंगी अरुणा शर्मा, अपना नाम लिखेंगी, और यहाँ भी हो जाएगा अरुणा शर्मा। सचिव जन जागृति संघ नई दिल्ली इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र में जल की आपूर्ति तथा उसकी शुद्धता के बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। महोदय, इस क्षेत्र में पिछले कई महीनों से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी का दबाव इतना कम है कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ ही नहीं पाता, जिससे उन पर रहने वालों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पानी की आपूर्ति सुबह शाम केवल एक घंटे के लिए ही की जाती है। इतने कम समय में लोग दिन भर पीने के लिए पानी इकट्ठा भी नहीं कर पाते। मजबूर होकर कई लोगों ने मोटरें लगवा ली हैं, जिसके कारण आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। महोदय, पानी की कमी आपूर्ति के साथ साथ मैं पानी की शुद्धता के संबंध में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो पानी आता है वह गंदा और बदबूदार होता है। आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में तत्काल आवश्यक कदम उठाएं तथा शुद्ध जल की पर्याप्त आपूर्ति कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
अंत में सधन्यवाद अर्थात धन्यवाद सहित भवदीय अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए लिखा जाएगा यहाँ पर भवदीय। पत्र लिखने वाला व्यक्ति सचिव जो है उसका नाम अरुण शर्मा या अरुणा शर्मा हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर इस उदाहरण में आपने देखा कि किस तरह से औपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो छात्रों, उम्मीद है कि आपको पत्र के दोनों ही प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही अच्छी तरह से आपने समझे होंगे। धन्यवाद।